बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टी वी HD में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ साबिक ब्यूरोक्रेट DG एक्साइज रहे और फॉरेन मिनिस्ट्री में भी रहे और कलेक्टर कस्टम साबिक रहे जनाब आसिफ मरगूब सिद्दीकी साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं। कराची ख़ास तौर पे जो MQM पाकिस्तान की इस वक्त की जो सूरत हाल है। जी आसिफ मरगूब सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी आसिफ साहब, क्या बल्दियाती इलेक्शन जो 15 जनवरी को हो रहे हैं, गो के लोग तो कहते हैं कि अभी भी गैर यकीनी की सूरत हाल है और जिस तरह MQM पाकिस्तान जो है उसको मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने भी, अदालत का भी जो आज फैसला आया है उस हवाले से भी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। तो आप क्या समझते हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से 15 जनवरी को क्या सूरत हाल होगी? आसिफ मरगूब सिद्दीकी साहब। जी साबिर साहब, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि एक तो ये बात है कि 15 जनवरी को जो है वो इंतखाबात होंगे, ये मुलतवी होने नहीं जा रहे। देखें, बात ये है कि इस वक्त इस पार्टी ने जो हिकमत अमली अपनाई है वो इस बात के लिए पूरी तरह उम्मीद है कि इन इलेक्शन में उनको वाज़ेह कामयाबी होगी। असल नतीजा तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। दूसरी बात ये कि लोकल गवर्नमेंट की जो वो इलेक्शन की मुद्दत थी जो मौजूदा है, ये 30 अगस्त 2020 में पूरी हो गई थी। तो आईनी तौर पे मुद्दत खत्म होने के बाद 120 दिन के अंदर बल्दियाती इलेक्शन कराना जरूरी है, लेकिन वो नहीं हुए और बाद में इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ और पहले फेज में इन 3 अजला यानी कराची, हैदराबाद और ठट्टा को छोड़कर बाकी अंदरूनी सिंध में इंतखाबात हो गए और उसमें पीपल्स पार्टी ने बरतरी भी हासिल कर ली। दूसरे फेज में कराची, हैदराबाद और ठट्टा में 24 जुलाई को इंतखाबात होने थे, लेकिन सैलाब और बारिश की तबाहकारियों की वजह से वो नहीं हो सके और मुख्तलिफ तारीखों के बाद अब 15 जनवरी को जो है वो नई डेट दी गई है। जी। अच्छा, अब बात यह कि MQM की जो पोजीशन है, जो पिटीशन थी हल्का बंदियों और इलेक्टोरेट पे एतराज के हवाले से इलेक्शन की डेट को मजीद आगे बढ़ाने की वजह से थी, वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने, जैसा कि आपके इल्म है, वो मुस्तरद कर दी। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि हल्का बंदियों के हवाले से MQM पाकिस्तान के जो एतराज़ात हैं वो 100% दुरुस्त हैं और यह बात भी बिल्कुल सही है कि इसकी वजह से शरीफ इलाकों के साथ शदीद नाइंसाफी होगी और हुई है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि इन इलाकों में जहाँ पे भी इलेक्शन होने हैं वहाँ इलेक्शन मुलतवी तो हुए, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल जिसमें कागजात नामजदगी वगैरह और दूसरे मराहल शामिल हैं वो तब्दील नहीं हुआ। बड़ी अहम बात है। तमाम सियासी जमातों बशमूल MQMP ने अपने उम्मीदवार नामजद कर दिए और वो पुराने इलेक्टोरेट जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ही अपने उम्मीदवार वगैरह जो है वो इन हलकों में खड़े किए। जो मौजूदा हल्का बंदियां जिसमें MQM अभी इतराज कर रही है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, वो उसी के मुताबिक थे, उसी के हिसाब से थे। MQM पाकिस्तान ये समझती है कि मौजूदा इलेक्टोरेट रोल जो हैं और हल्का बंदियों पर होने वाले इंतखाबात हैं, इसके साथ और शहरी इलाकों के साथ शदीद ज़्यादती और नाइंसाफी होगी। इस बात का भी इम्कान है कि इस सूरत हाल को सामने रखते हुए, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि शायद MQM इलेक्शन का बाइकाट भी कर दे। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि MQM ने इस हवाले से जो अपनी हिकमत अमली बनाई पिछले 4.25 साल हुकूमत में रह के और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होके, वो क्या थी? MQM के तहफ़्फ़ुज़ात 100% दुरुस्त है, मगर इनकी सियासी और कानूनी हिकमत अमली इस हवाले से सवालिया निशान है। तकरीबन 4.25 साल MQM तहरीक इंसाफ में वफाकी हुकूमत में थी, वो कानून की वजारत भी इसके पास थी। इनके बहुत ही अहम रहनुमा और आईनी और कानूनी माहिर और नसीम साहब
उस वक्त कानून के वजीर भी थे, फेडरल मिनिस्टर थे। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से कोई कानूनी हल निकालने के लिए एमक्यूएम को बहुत अच्छी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए थी। वजीर कानून भी इनके थे। दूसरे, पुरानी हल्का बंदियों इलेक्टेड रोल पर इन्होंने उम्मीदवार क्यों नामजद किए? दूसरे ये कि पुरानी जो हल्का बंदियां थी वो जो इलेक्टेड रोल से, अगर ये एमक्यूएम पाकिस्तान के नाकाबिल कबूल थे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इस वक्त जो नामजदगी का अमल है वो दोबारा नहीं होगा, वो तो पहले ही हो चुका था। लेकिन उस वक्त भी हल्का बंदियां और इलेक्टोरल रोल यही थे, इस पे इन्होंने अपने उम्मीदवार नामजद कर दी। अगर ये इनके लिए पोजीशन नाकाबिल कबूल थी तो क्या वफाक में 2 वजारतों के लिए इन्होंने उस हुकूमत में शमूलियत इख्तियार किए रखी? अगर इन हल्का बंदियों पर इनको बल्दियाती इंतखाबात कबूल नहीं थे तो वफाकी हुकूमत से और इलेक्शन कमीशन से अपनी ये बात मनवानी चाहिए थी, क्योंकि ये लोग जो है पूरा 4 साल हुकूमत में थे, विफाक में थे, कि इस हवाले से कोई कानूनी और काबिल अमल हल निकाला जाए। जबकि एमक्यूएम का दावा था कि हुकूमत इनके वोटों की वजह से चल रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने में हिस्सा बनने के बावजूद एमक्यूएम ने इस हवाले से जो पीडीएम का इत्तेहाद था उसके साथ कागजी माहिदा कर लिया, लेकिन इस पर अमल न कर सके, क्योंकि उस माहिदे में भी इन्होंने इस हवाले से अपनी शराइत रखी थी। लेकिन 2 वजारतें फिर से ले ली और मतलब ये कि हुकूमत के साथ शामिल हो गए। इस वक्त भी एमक्यूएम वफाकी हुकूमत में शामिल है और सिंध में इसकी जो पीडीएम का इत्तेहाद है, उसकी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो इसकी इत्तेहादी है। अब एमक्यूएम वाले अपनी पिटीशन को मुस्तरद, इसकी जो पिटीशन मुस्तरद हुई है उसके बाद और उससे पहले भी ये कह रहे हैं कि नहीं हम एहतजाज करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि एहतजाज किसके खिलाफ करेंगे? ये खुद तो वफाकी हुकूमत में शामिल हैं, सिंध के अंदर इत्तेहादी हुकूमत के हवाले से ये उसके साथ हैं। अब ये पहले तो इत्तेहाद से अलग हो, अगर वाकई ये एहतजाज कर रहे हैं, और वजारतें छोड़ें फिर इत्तेहाद करें, फिर एहतजाज करें। सही बात है। यानी अगर तकरीबन 7 माह इस हुकूमत में रहने के बावजूद वो दिलासों पर इंतजार करते रहे, तो क्या इसकी वजह क्या थी? ये बात जो है समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात ये कि ये इनकी जो है ना, मतलब सियासी और कानूनी जो हिकमत अमली है, मैं अपने हिसाब से अपनी हकीर राय में उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। उसके बाद इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आप यकीन करें कि एमक्यूएम की अपनी पोजीशन भी बहुत कमजोर है। अगर ये इलेक्शन में हिस्सा लें उसके बावजूद भी सही बात, इनके अंदर आपस के इख्तिलाफात हैं, धड़ेबंदियां हैं, वोटर नाराज हैं, अवाम बददिल हैं। आप ये देखें कि इस वक्त एमक्यूएम की कोई इंतखाबी मुहिम इवन उन इलाकों में भी जहाँ पे के उर्दू स्पीकिंग लोग वादे तौर पे मौजूद हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, वहाँ पे इनकी कोई इंतखाबी मुहिम, कोई इंतखाबी सरगर्मी या कोई तैयारियां नजर ही नहीं आती। बिल्कुल अभी तक ये वहाँ पे किसी किस्म की कोई कार्नर मीटिंग या कोई बड़ी रैली निकालने में बिल्कुल नाकाम रहे। इसके बरक्स जो बाकी तमाम जमातें हैं, आप देखें, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो हर जगह अपनी मुहिम शुरू कर चुके हैं, बहुत सरगर्म हैं और बहुत ज्यादा जलसे भी कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते को नाजाबाद के इलाके में जलसा किया गया और उस जलसे में काबिल जिक्र बात ये है कि जिस पार्टी ने जो रहनुमा जलसे से खिताब के लिए मुंतखब किए थे वो डॉक्टर आसिम हुसैन, शैला, रजा और वकार बिंदी थे। यानी उसने उन इलाकों में तमाम उर्दू स्पीकिंग जो लोग थे, उर्दू स्पीकिंग जो उनके रहनुमा थे, उनको खिताब के लिए मुंतखब किया। फिर एक और दूसरी तरफ उन्होंने एक काम ये भी किया कि एमक्यूएम की एक और सरगर्म मुनहरिफ
कारकुन हैं तहसीन आबदी, जिनके 2 भाई जो है वो MQM में जब वो थी तो उस वक्त शहीद भी हुए थे, उनसे भी खिताब करवाया। इस तरह से उन्होंने साबुत किया कि भाई अब देखो हम उर्दू स्पीकिंग जो इलाका है नाजाबाद का खालिद, वहाँ पे भी हम जो है आपको बहुत ज्यादा सख्त और टफ टाइम देने वाले हैं। अब बात इस वक्त ये हो गई है कि चाहे PPP हो, चाहे PMLN हो, या दूसरी सियासी पार्टियां हो, या हुकूमत के कोई और भी जो इदारे हैं वो MQM को संजीदगी से नहीं ले रहे। सही बात। पीपल्स पार्टी ने तो साफ कह दिया है कि भाई हमारा मेयर और डिप्टी मेयर हमारा होगा और वो मेयर जियादा ही होगा। यानी उन्होंने ये बात खुल के कह दी कि ना सिर्फ ये कि इलेक्शन होंगे बल्कि हम अपना मेयर और डिप्टी मेयर भी लाएंगे। और साथ ही ये बात आपने भी अपने प्रोग्राम में कही है कि उन्होंने MQM पर ये इल्जाम भी लगा दिया कि MQM ने पीपल्स पार्टी की वजह से बहुत फायदे उठाए, अपने लोगों को नवाजा, पसंद की वफाकी वजारतें ली, और ये सब काम जो है वो पीपल्स पार्टी का जो कहना है या जो इल्जाम है वो ये है कि ये पीपल्स पार्टी की बदौलत हुआ। तो MQM ने अपने लिए फायदे उठा लिए और अब वो मतलब ये कि एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बिल्कुल पता है कि जो नून लीग के वजीर हैं, जो नून लीग के वज़रा हैं, उन्होंने MQM से मुलाकात करने तक की रहमत गवारा नहीं की, सिर्फ बयानात पे इक्तफा किया। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि अगर ये MQM के जो मुख्तलिफ धड़े हैं इस वक्त, मिसाल के तौर पे ये MQM पाकिस्तान है, या ये जो आपकी PSP है, या फारूक सत्तार साहब का जो ग्रुप है, अगर ये मिलके भी इलेक्शन लड़ेंगे तो जो इस वक्त वोटर है, जो MQM का सपोर्टर है, जो MQM के लोग हैं, उनमें इस कदर बददिली और मायूसी फैली हुई है कि शायद वो सब, मैं दुआ करता हूँ कि मैं गलत हूँ, कि वो उस वक्त इंतखाबात के मौके पे अगर MQM ने इंतखाब लड़ा भी तो वो इनको वोट देने से गुरेज करेंगे। वो या तो जैसे मैं पहले भी कहा था, या तो इलेक्शन में हिस्सा ही लेंगे या दूसरी जमातों को वोट दे देंगे। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो मौजूदा बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, वो जो कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त होंगे, क्योंकि कोई ऐसी ग्राउंड पे सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि ये इंतखाबात ना हो। कोई मौजूदा हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन सवाल ये कि MQM जो है वो करती क्या रही? ये 4.25 साल तहरीक इंसाफ के साथ रहे, विफाक में थे, तो भाई उस वक्त आपको ऐसी बात करते हैं ना, हुकूमत से जब आप अलहदा हुए हैं PDM में शामिल होने के लिए, और ये आपका दावा है कि जी हुकूमत तहरीक इंसाफ की आपके वोटों की वजह से थी, तो वहाँ पे कोई बात बनवाते हैं उनसे, ये हल्का बंदियाँ और ये इलेक्टोरेट रोल जिनकी बातें की जा रही हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ये कोई आज के हैं क्या? ये तो बहुत पुराने हैं। तो इनको हल करवाने के लिए इन्होंने क्यों, मतलब ये कि ये कहते तो रहे वहाँ पे, लेकिन एक जबरदस्त किस्म का और एक अपना सियासी हथियार जो इनके पास था उसको इस्तेमाल करते हुए इनको बात आगे बढ़ानी चाहिए थी। तो अब तो ये है कि इनके हाथ से सब कुछ मेरे ख्याल में वो गया ही गया। मान लिया हमने कि जी बहुत नाइंसाफी है हल्का बंदियों के हवाले से, इलेक्टोरेट रोल्स के हवाले से जो पुराने हैं उनके, लेकिन सवाल ये कि ये भी देखा जाए कि भाई तुम लोगों ने खुद क्या किया है इस हवाले से। उस हवाले से मतलब ये कि इन्होंने कुछ नहीं किया। और अब इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, मुझे तो ये लगता है कि अब देखें जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट है, मलीर डिस्ट्रिक्ट, ये किमारी का इलाका है, लियारी का इलाका है, और दूसरे इलाके हैं साउथ के, तो वहाँ से इवन वेस्ट के भी, तो वहाँ से तो इनको काबिल जिक्र वोट पड़ने का कोई इम्कान ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो शहरी इलाके हैं उन इलाकों में भी एक टेस्ट केस के तौर पे ये 2 इंतखाबात हुए थे,
शारा फैसल में जाते इमरान खान अभी जीते और आमिर लियाकत की सीट पे, वहां से ये साफ नजर आ गया था कि भाई अभी फकत लोग इनको वोट देने की तरफ माइल नहीं है। जी। तो उस हवाले से बल्दियाती इंतखाबात में भी सूरत हाल क्या रहेगी, किसी तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त जो है ना नुकसान बहुत हो चुका है। ये इत्तेहाद की अभी तक तो आप देखें इत्तेहाद हुआ ही नहीं जी। सिर्फ उसके लिए कल भी मीटिंग हुई है, सब मिलके बैठे, वो हो भी जाएगा तो कोई खास उसका फर्क पड़ना नहीं है। और ये मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी को साथ मिला के जमात इस्लामी को या आज़ाद उम्मीदवारों को या इधर उधर से करके अपना मेयर और डिप्टी मेयर लेके आ जाएगी, और ये या तो इलेक्शन का बाइकाट करें या नहीं भी करें, ये जो है ना मेरे ख्याल में एहतजाज करते रहेंगे और बाद में जो है ये कहते रहेंगे कि जी इलेक्शन में धांधली हो, या हम तो पहले से यही कह रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात जो है, आपका तज्जिया जो है आसिफ मरगूब सिद्दीकी साहब, बड़ा मुनासिब, आपका बहुत ज़बरदस्त आपका तज्जिया है। मेरा ख्याल है हमारे जो सुनने वाले हैं उनको यकीनन एक अच्छी जो आइंदा के आने वाली सूरत हाल है उससे आगाही हासिल होगी। तो आसिफ मरगूब साहब आपका बहुत शुक्रिया। साहब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो भी सियासी पार्टी है देखें वो अपनी एक हिकमत अमली बनाती है, मतलब वक्ती फायदों के लिए बात नहीं करते। जी जी। वो कहते हैं कि यार हम मतलब कोई ऐसा काम करें, चाहे वो जोर से करें, दबाव से करें, ब्लैक मेलिंग से करें, सियासत तो इसी का ही नाम है कि वो हमारी पार्टी जो है उससे कोई फायदे हासिल कर सके और हम जो है सियासी तौर पर मजबूत हो सकें। जी जी। बदकिस्मती से इस जगह ये MQM पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह नाकाम हुई है। आप देखें ना कि इससे पहले भी यही हल्के थे, यही सूरत हाल थी, लेकिन आप देखें कि 15 में भी मेयर इनका बन गया था। जी जी। और उससे पहले तो सूरत हाल जो थी वो आपके सामने ही थी। जी जी। तो वो हिकमत अमली की वजह से थी जी, वो कंट्रोल की वजह से थी। जी जी। ये बात है जो इस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका, बहुत आपने अपनी जो है गुफ्तगू की, तज्जिया दिया थिंक टीवी से बात करने का। बहुत बहुत आपका शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू। आप थिंक टीवी के जरिए जो इस वक्त लोगों को आगाह रखते हैं सियासी सूरत हाल के हवाले से, न सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों बल्कि पूरे पाकिस्तान के हवाले से माशी सूरत हाल भी बताते हैं आप, तो उस लिहाज से थिंक टीवी मैं समझता हूँ कि लोगों में काफ़ी मकबूल भी है और लोग इसको देखते भी हैं। मेरी दुआ है कि ये आगे बढ़ता रहे। आमीन आमीन। थैंक यू आमीन। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होगी। बहुत नवाजिश। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ मरगूब सिद्दीकी साहब। तो नाज़रीन, आपने सुना कि साबिक ब्यूरोक्रेट आसिफ मरगूब सिद्दीकी साहब इस सूरत हाल पर क्या ख़यालात रखते हैं, उनका तज्जिया जो उनसे बातचीत की हमने थिंक टीवी ने वो आपने समाअत की। इसके साथ ही साबिर अली को थिंक टीवी से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।